माशरे में जब बेहयाई आम होती है तो होता क्या है। मैं फिर वही कहूँगा कि मैं वल्गर फैमिली व्लॉगिंग, वल्गर का टर्म यूज़ करता हूँ वहाँ जहाँ औरत को बेचा जा रहा हो। कैसे? ऐसे। ये वीडियो देखिए। फाइनली आपकी भाभी हो चुकी है रेडी। ठीक है, अभी मैं आपको दिखाने लगा हूँ। ठीक है, तो देखकर आपने कमेंट में बताना है कि आपको आपकी भाभी कैसे लगी। वैसे तो आप लोगों ने देख लिया होगा, लेकिन आज जो मेन रिवील है ना, वो आज ही मैं कर रहा हूँ। ठीक है, ये है फाइनली ये लुक है। ठीक है, ये उस दिन में ये क़यामत डा रही तो आज भी क़यामत डा रही। अस्तगफिरुल्लाह मिन कुल्ली ज़ंबिन अस्तगफिरुल्लाह। मतलब इस नहज पर ले आए हैं ये वल्गर कंटेंट बनाने वाले कि मैं खुद उन ख़वातीन के स्टॉल्स पर जाता हूँ ई कॉमर्स के कॉन्फ्रेंसेस में जहाँ मुझे बुलाया जाता है जो कोई स्किल अपना बेच रही है, कोई हैंडीक्राफ्ट कर रही है खातून, कोई पर्स बना रही है, कोई केक या पेस्ट्रियाँ बना रही है, कोई और शौहर उनके इतने इतने बारिश शौहर उनके साथ खड़े हैं। मैं उन खुद ख़वातीन को जाके प्रमोट करता हूँ, खुद उनकी वीडियोस बना के जान के जितना मर्जी रश हो मैं जान के जाता हूँ उन स्टॉल्स पर कि मैं क्योंकि पेड शाउट आउट तो देता नहीं, स्पॉन्सर्स तो करता नहीं, उनका भला हो जाए। और ऐसे भले हुए भी एक जो सिंगल वुमेन है वो कोई सूट बेच रही हैं, कोई कढ़ाई का काम कर रही है, मैं खुद जाता हूँ। आईटी की सॉफ्टवेयर की जो खवातीन काम कर रही हैं मैं उनका सबसे बड़ा सपोर्टर हूँ। यही वजह है कि मैं डॉक्टर शाइस्ता, डॉक्टर नाजिश जैसी खवातीन को फुल सपोर्ट में हूँ बिकॉज दे आर सेलिंग देयर स्किल। पढ़े लिखी स्पेशलिस्ट खवातीन या वो खवातीन जो अपना हुनर बेचें। अभी हम देखते हैं नई गाड़ियां आ गई। अब ये जो नई गाड़ियां आई हैं, ये जितनी भी ये गाड़ियां शाड़ियां, ये जो एन लाइन आई है, इन लोगों को भी शर्म आनी चाहिए कि शोरूमों पे बुला बुला के इन लोगों के ज़रिए अपनी फ़र्स्ट गाड़ी जिसने ले ली, फर्स्ट इसने ले ली और वो वीडियोज़ और उन्होंने तो एक एक अपनी वीडियो से उस गाड़ी का पैसा निकाल लेना है। जाके अपनी बीवियों को गिफ्ट कर रहे हैं ये हेमलो शमलो जी। इसका जो मादियत का इम्पैक्ट है ये इतना गंदा है क्योंकि इनकी जो बेगमात हैं ये वाली वल्गर फैमिली व्लॉगिंग, दे आर अ जस्ट शो पीस, दे आर एन ऑब्जेक्ट। ये सिर्फ एक ऑब्जेक्ट है इनके लिए। वो भी मादियत के पीछे हैं, वो मुसलसल मादियत के पीछे हैं, वो मादियत के पीछे जा रही हैं। उनको भी गाड़ियां और फॉरेन टूर्स, आज जितना इन लोगों ने, इन वल्गर फैमिली व्लॉगर्स ने इनके जहनों में इंजेक्ट कर दिया है इस मादियत को, उतना ही इनके लिए भी मुश्किल होगा। आज ये बीमार हो जाए ना या बेड पे पड़ जाए। अभी हेमलो जी का तो वाकया भी हुआ, जब थाने ले गए तो दोनों ने एक दूसरे पे इल्ज़ाम लगाने शुरू कर दिए। अगर ये लोग बाज ना आए तो अपने घरों में तो जो इनके तबाही है, ये मादियत के पीछे भाग रहे हैं ना। इनके यहाँ रूह, नफ्स, नमाज, कुरान, उसकी जो वैल्यू है, इवन इनके किए गए हज उम्रे जहाँ व्लॉगिंग हो रही होती है उनकी जो वैल्यू है वो हम सबको पता है। लेकिन इसका इम्पैक्ट आ रहा है आम घरों तक। फिर इनके डिफेंस में लोग बाहर आ जाते हैं कि अपनी शादियों पे उड़ा रहे हैं, तुम्हें क्या तकलीफ है, हमें कैसे तकलीफ ना हो। वो कहते हैं जी पॉन पॉन मतलब फिर सड़कों पे लोग आके पॉन शुरू कर दें, वो भी तो कर रहे हैं लोग। मतलब उससे आम घर में बैठी लड़की, मुझे वो जो टिकटॉक लाइव पे फातिमा माँ बिठा रही थी अपनी, उससे क्या मसला था। आम लड़कियां उसको कॉपी करती हैं। कितनी वीडियोस आप देखते हैं टिकटॉक पे ये पिंड देहातों में की खवातीन की, कितनी वीडियोस आप देखते हैं वो आती हैं सामने। कोई कोई डांस कर रही है, कोई खेतों में। अब इनके पीछे डार्क वेब माफिया लोग इन्वॉल्व हैं, जो इवन ये रहती शहरों में बड़े बड़े घरों में हैं, गाड़ियां हैं, दुबई जाना, हालात चेंज हो जाते हैं, लेकिन जाके वही पिंडों देहातों में पगडंडियों पे वल्गर डांस, झाड़ू देते हुए पीछे से वीडियो बनाना, आगे झुक के वीडियो बनाना ताकि पैसा और नोट आए। इसी तरह जब ये अपनी दिखा रहे हैं तो आम घरों में ये 1 2 3 पिल्ले ये हरकतें कर रहा है, तो आम घरों में अब ये जो शख्स था जो भाभी का फेस रिवील कर रहा था, हमारी भाभी का यानी अपनी बीवी का, वो कोई कोई स्टार नहीं था। वो एक आम लड़का था जो एक टीनेजर ग्रुप में लड़की होगी, बीवी से शादी होगी और उसको इस तरफ ला रहा था कि चलो मैं मशहूर हो जाऊं और मैं वायरल हो जाऊं और वो हेमलो जी या ये जो भट्टी फैमिली है वो बनने की कोशिश कर रहा था। खुदा के लिए ये 5 बहनें किरदार जब ये मादियत प्रमोट करती हैं, उसका जो नट शेल गिरता है, वो गटर जब गिरता है तो हर घर मुतासिर होने लग जाता है लोअर लेवल पर, क्योंकि इनके लिए शो पीस है। मादियत से ये इतने घिरे हुए हैं, इतना ज्यादा इनके यहाँ ये बता रहे हैं ना, ये पैसा फेंक रहे हैं या गन्स दिखा रहे हैं या गाड़ियां दिखा रहे हैं या घर दिखा रहे हैं या फॉरेन टूर्स दिखा रहे हैं।
ये दिखा रहे हैं कि इनके यहाँ सारी वैल्यू ही इस मनी, इस पैसे की है। इनके यहाँ कोई वैल्यू नहीं है रूहानियत की, मेडिटेशन की, नमाज की, कुरान की, अपने सेल्फ की, अपने सोल की, वो चीज़ें जो सुकून देती हैं। अब एक और सवाल आता है, लोग इन्हें देखते क्यों हैं? इसलिए देखते हैं क्योंकि हमें लोग घरों में झाँकने की आदत है। दूसरा, लोग इनको इसलिए देखते हैं कि ये डोपामाइन रश देते हैं। अब जो नई गाड़ी ले सकता है एन लाइन हुंडई की, तो वो इनको गाड़ी में निकलता देखेगा, फिर वो 10 लोगों को पता है इन्होंने गाड़ी ले ली। यहाँ से ये वीडियोज़ वायरल होती चली जाती हैं एंड दिस इज़ एन अनस्टॉपेबल सर्कल। अगर मुझे कोई अरबाब इख्तियार देख रहा है, अभी अमेरिका में कितनी डिबेट होती रही कि जी सिक्योरिटी रिस्क को लेके टिकटॉक को बंद किया गया, खोला गया, जो भी करते रहे। जिस वजह से आपका मुआशरा, आपके घर, आपके घरों में बैठी बहू बेटियां तबाह हो रही हैं, उस पर कोई आवाज़ क्यों नहीं है? क्योंकि ये जो मादियत बेच रहे हैं, ये जो इस तरह कर रहे हैं, उससे इस लड़के ने जिस पे मैंने अस्तगफिरुल्लाह कहा, इस तरह की दर्जनों लाखों वीडियोज़ हैं। कपड़े उतारते डांस करती टिकटॉक पे लाखों वीडियोज़ हैं। इंस्टा पे लड़कियां कपड़े उतारती चली जा रही हैं। मतलब पाकिस्तान को हो क्या गया? यूनिवर्सिटीज़ में वेप कल्चर आम, ड्रग कल्चर आम ये होता जा रहा है। इसकी बुनियाद यही वल्गर, यानी कि वेरी क्लियरली फ़ाहिश किस्म का, जिसमें औरत का स्किल नहीं औरत बेची जा रही है, वहाँ से सारा मसला जनरेट हो रहा है। पहले तो इस डिफरेंस को क्लियरली समझें कि वो जो अपना स्किल दिखाने आती हैं, दे हैव फुल राइट टू यूज़ ऑल द मीडियम्स, दे कैन शॉपिफाई एंड और जो भी वो करें, स्किल और हुनर बांटें, सीखें, कोर्सेज करें, घरों से निकलें, वुमेन एम्पावरमेंट, एक चीज़ ये है। दूसरी तरफ है औरत का घर में बैठी का डिजिटल मुजरा, डिजिटल तवाइफगिरी। कुछ नहीं है बेचने को सवाए उनका अपना आप। वो है वल्गर फ़ाहिश किस्म की फैमिली व्लॉगिंग, जिस पर हमने आवाज़ उठानी है। पहले इसको डिफरेंशिएट कीजिए, फ़र्क समझिए और फिर अपने घर को स्किल वाले ज़ुमरे में लेकर जाइए, फ़ाहिश ज़ुमरे में नहीं। मुआशरे पे इसका इम्पैक्ट बहुत गहरा है। थैंक यू वेरी मच।